अमृतसर एक तेज रफ्तार शहर है, लेकिन ये प्राचीन परंपरा और पल पल होते बदलावों की आधुनिकता को स्वीकारने वाले उस विरोधाभासी संस्कृति का प्रतीक है जो यहाँ से पनपे धर्म की एक अनोखी खूबी रही है। आज भी जब यहाँ लाखों तीर्थयात्री अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में आते हैं, तब भी पर्दे के पीछे प्राचीन और आधुनिक मान्यताएं इस आस्था को बनाए रखने में जुटी हुई हैं। नानक शाही प्रोजेक्ट इस मंदिर की लाइब्रेरी में सुरक्षित श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पांडुलिपियों और दूसरे ऐतिहासिक दस्तावेजों को भविष्य के लिए डिजिटल रूप सहेजने का अभियान है। इस पुस्तकालय में गुरु ग्रंथ साहिब की 300 साल पुरानी प्रतियां ही नहीं, बल्कि सिख गुरुओं और विद्वानों की लिखी मूल प्रतियां भी संरक्षित हैं। यहाँ आधुनिकता और प्राचीनता का मेल हर जगह देखा जा सकता है। नरेंद्र सिंह बनारसी पारंपरिक रागियों की उस प्राचीन विरासत के अंग हैं, जिनके पूर्वज 300 वर्षों से यहाँ के संगीत को समृद्ध करते रहे हैं। इनके पुरखे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के दरबार में गुरबानी कीर्तन यानी दिव्य दोहे गाया करते थे। इन्हें तो आधुनिक टेक्नोलॉजी और प्राचीन परंपराओं को एक साथ अपनाने में कोई विरोधाभास नजर नहीं आता। जैसे हम अब 3 शब्द पढ़ेंगे, उन शब्दों को एक दफा माइंड में फ्रेश करते हैं, तो कोई गलती ना हो, इसमें कोई मिस ना हो जाए हमारे से। तो इसलिए इसमें सॉफ्टवेयर है, उसमें श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सारा गुरुवाणी है। ऐसा लगता है जैसे आज के संचार माध्यमों के बारे में सिख धर्म को शुरू से ही पता था। सिखों का पावन ग्रंथ पूरी तरह संगीत में निबद्ध है। यहाँ लगभग दिन रात गूंजने वाले ये दोहे या गुरबानी कीर्तन आत्मा और अनुभूति दोनों को भिगोते हैं। इसका असर शरीर में ऐसी प्रतिक्रिया करता है कि हमें गहरी आध्यात्मिकता महसूस होने लगती है, और ऐसा अनुभव जितनी गहराई से स्वर्ण मंदिर में महसूस होता है, वैसा और कहीं नहीं होता। ये जगह मेरी सिख पहचान का अहम हिस्सा है और मेरी सिख चेतना का प्रतीक है। मुझे जो सबसे ज्यादा पसंद है वो है यहाँ आकर बैठना और कीर्तन सुनना, खुद को कीर्तन में इतना रमा लेना कि मैं भूल जाऊं कि मैं कहाँ हूँ। कीर्तन करते समय हम ईश्वर के इतने करीब होते हैं, गुरु ग्रंथ साहिब के इतने करीब होते हैं कि हम पूरी तरह उसमें डूब जाते हैं। अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा में नया जीवन फूंकने के अलावा डॉक्टर गुजराल का एक दूसरा मिशन भी है, यानी सिख धर्म के शब्द को वास्तविक दुनिया में फैलाना। इन्होंने कई ऑनलाइन प्रोजेक्ट विकसित किए हैं, जिनमें से एक एप्लीकेशन ऐसा भी है जिससे यूजर पूरा का पूरा गुरु ग्रंथ साहिब ब्राउज कर सकते हैं। मैं चाहूंगा कि लोग ये जाने कि कौन सा शब्द पढ़ा जा रहा है, ताकि वो उसे दोहा दर दोहा साथ पढ़ सकें और जो गाया जा रहा है उसका मतलब समझ सकें, ना कि सिर्फ गाए जा रहे शब्द सुनते रह जाएं। आई सच गुरबानी आपको शब्द दर शब्द, वाक्या दर वाक्या दिखाता है और आप उसी समय अलग अलग भाषाओं में उन्हें देखकर उनका अर्थ भी समझ सकते हैं कि गुरु क्या कहने और क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। लिखा है कि गुरु जी के सबसे अच्छे दर्शन लेकर जीना है। सिख धर्म के मुक्त संदेश और बदलते वक्त के साथ इसकी बढ़ती प्रासंगिकता ने गुरु के शब्दों को दुनिया भर में फैलाकर इसे जैसे शाश्वत बना दिया है। अमृतसर की मेरी पेरी एकेडमी में सदासित सिमरन सिंह खालसा सिख मूल्यों की ओर झुकाव रखने वाले दुनिया भर से आए विद्यार्थियों को गुरबानी कीर्तन सिखा रहे हैं। सिखाने वालों ने हाईटेक साजों और उपकरणों को अपना लिया है जो गुरु के ज्ञान के वो साक्षी हैं कि ऐसा लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं।
आपने हमें एक स्पीकर और एक आईफोन इस्तेमाल करते देखा जिसमें तानपुरे का एक एप्लीकेशन डला है, कुछ ऐसा जो हमें पसंद है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाएगी ऐसी चीजें हर किसी को हासिल होती जाएंगी। कला जानने वालों और ना जानने वालों के बीच का अंतर कम हो गया है। सिख धर्म का संगत, संगीत और लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी से गहरे जुड़ाव का प्राचीन समन्वय आज के इन आविष्कारों से बहुत पहले ही बेहद सफल साबित हो चुका था। राग के मूड, राग के संस्कार शब्द के सार के बिल्कुल अनुरूप होते हैं, शब्द की चेतना और उसकी अनुगूंजों के अनुरूप भी। ये एक विज्ञान है और मेरा मानना है कि जब हम शब्द गाते हैं, गुरबानी कीर्तन राग में करते हैं तो किसी भी और संगीत के बजाय इसका अलौकिक अनुभव कहीं ज्यादा महसूस होता है। मैं ये नहीं कहता कि ये अच्छा या बुरा है, मैं कह रहा हूँ कि हमें दिया गया ये फॉर्मूला बहुत कारगर है। रागों में निबद्ध शास्त्रीय संगीत की स्वर लहरियां गुरु ग्रंथ साहिब के हर पाठ और हर पद्य का एक विशेष एहसास दिलाने के लिए ही डिजाइन की गई है। संगीत, संगत और ध्यान सबका मिला जुला असर, ये वो गहरा नाता है जो इस तरह डिजाइन किया गया है कि इंसान संसार की भव बाधाओं को तोड़कर इसके जरिए ईश्वर से लौ लगा सके। जब हम आपसे बात करना चाहें तो आपका मोबाइल नंबर हमारे पास है। अब हम आपका मोबाइल डायल करते हैं तो आपसे हेलो होता है, सब वचन बात होती है। जैसे लिखा है रागों में, उसी में करने से वो करेक्ट डायल होता है, एग्जैक्ट डायल। तो इससे भगवान से मिलाप हो जाता है। मेरे प्रीतम प्यारे, कीर्तन एक एकाग्रता का माध्यम है। हर शब्द में भावना जुड़ी होती है। जो हमारा मन, जो हमारी वृत्ति, जो हमारी श्रुति है, वो इस माध्यम से हमारी सुरत भगवान के साथ जुड़ जाती है। यही तो हमारा लक्ष्य है, बस सारा कीर्तन इसीलिए है। सिख धर्म का वो आध्यात्मिक फॉर्मूला जो आस्थावानों को सिमरन करने यानी ईश्वर से लौ लगाने में मदद करता है, वो भी श्री हरमंदिर साहिब के इसी तीर्थ और इसके अनुष्ठानों से ही रचा बुना गया है। इस पूरे 10 हेक्टेयर के परिसर की परिकल्पना 5वें गुरु अर्जन देव ने की थी, ताकि यहाँ आए हर भक्त को एक ऐसा माहौल मिले जो ईश्वर के ध्यान में उसकी मदद और उसका पथ प्रदर्शन कर सके। वास्तु विद्या की शोधकर्ता रावल सिंह औलख ने पाया कि यहाँ एक एक चीज की अपनी एक तय भूमिका है, यहाँ तक कि जो सीढ़ियाँ अनुयायियों को पैदल रास्ते से मुख्य गर्भगृह तक ले जाती है, उनकी भी। सिख स्थापत्य कला की शब्दावली में हमें समतल भूमि से लगभग 5 मीटर नीचे आना पड़ता है, बजाय दूसरे पूजा स्थलों की स्थापत्य कला शब्दावलियों के, जिसमें भूमि से उठकर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। यहाँ आराध्य का मुख्य स्थान सड़क या मुख्य रास्ते से काफी दूर है। सिख स्थापत्य कला के अनुसार हम ईश्वर को शीश नवाने के लिए पहले नीचे को जाते हैं। ये अहंकार के त्याग और ईश्वर को आदर देने का तरीका है। खुद स्वर्ण मंदिर, जहाँ गुरु की शब्द रहते हैं, वो भी एक आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, जो 3 तरफ से सरोवर के पानी से घिरा है, जो नश्वरता के अमृत का प्रतीक है। उसी तरह है अकाल तख्त, यानी वो स्थान जहाँ भक्तों की सांसारिक जरूरतें पूरी होती हैं। अकाल तख्त भी कुछ इस तरह बनाया गया है कि आध्यात्मिक आयामों की संप्रभुता पुनर्स्थापित होती रहे। अकाल तख्त से अलौकिक जगत के प्रतीक स्थान को तो देखा जा सकता है, लेकिन लौकिक जगत के प्रतीक को स्वर्ण मंदिर के इस गर्भगृह से नहीं देखा जा सकता, जहाँ कहते हैं कि गुरु ध्यान में बैठा करते थे। 6वें गुरु द्वारा बनाई गई अकाल तख्त की गद्दी मुख्य गर्भगृह से सीधे 22 डिग्री नीचे झुकी है। जब आप अकाल तख्त में हैं, तो आप ईश्वर को देख सकते हैं, लेकिन इसके उलट जब आप गर्भगृह में हैं, तब आप राजा को नहीं देख सकते। यानी गर्भगृह में पहुंचे भक्तों के लिए कोई राजा वाजा नहीं है, वो तो
इस परम पावन गर्भगृह में सिर्फ अपने ईश्वर के साथ हैं। सरोवर या पावन पानी का कुंड, जिसमें माना जाता है कि नश्वरता का अमृत भरा हुआ है, भक्तों को जैसे आध्यात्मिक संसार को छू लेने का एक मौका देता है, जिससे आत्मिक शुद्धि की खोज में आए भक्तों का प्रतीक के रूप में ही सही पर आध्यात्मिक समर्पण भी हो जाता है। लेकिन इस पावन परिसर की पूजनीय संरचना की कई जटिल परतों के बारे में कई सिख भी ज्यादा नहीं जानते।